are well. Let us all continue next class with your sport. हैप्पी फादर्स डे। आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से समझ में आया प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना क्योंकि वीडियो के एंड में हम एक बहुत ही मज़ेदार बात बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? पिछली क्लास में हमने की थी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस। चलिए आगे देखते हैं आगे हमारा क्या दे रखा है। इनडायरेक्ट मेथड फॉर मेजरिंग स्मॉल डिस्टेंसेस। ये पीछे हमने पढ़ा था, कुछ इनडायरेक्ट मेथड पढ़े थे जो मतलब जो बड़ी बड़ी डिस्टेंस निकालने के लिए थे। अब हम पढ़ेंगे इनडायरेक्ट मेथड्स जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना उनकी डिस्टेंस निकालने की। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन दे रखा है? एक्सप्लेन हाउ विल यू डिटरमाइन द रेडियस ऑफ एन एटम बाय एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। ये बोल रहा है कि हम एक एटम की, एक अणु की, परमाणु की रेडियस कैसे निकालेंगे, किसका यूज़ करके? एवोगैड्रो हाइपोथेसिस। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालेंगे। एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप। ये बोल रहा है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होती है तो उनकी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि सो व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स आर पैक्ड टुगेदर सो एम्प्टी स्पेस आर लेफ्ट बिटवीन देम। ये बोल रहा है कि जो हमारे एटम्स होते हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं और जब आपस में ये ऐसे कंबाइन करते हैं ऐसे तो इनके बीच में कुछ एम्प्टी स्पेस बच जाती है। ठीक है, तो क्या बोल रही है इसी को according to Avogadro hypothesis the actual volume occupied by the atoms in 1 gram of a substance is 2/3 of volume of 1 gram of substance। ये बोल रहा है कि Avogadro hypothesis के अकॉर्डिंग मान लीजिए किसी एटम की वॉल्यूम जो है वो 1 ग्राम है लेकिन एक्चुअल में उसकी वॉल्यूम कितनी होगी उस सब्सटेंस की? उसकी होगी 1/3 ग्राम, 1/3 होगी उसकी वैल्यू। ठीक है, उस सब्सटेंस की वैल्यू 1/3 नहीं 2/3 होगी उसकी एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम 1 ग्राम है लेकिन एक्चुअल में जब ये आपस में एटम्स ऐसे कंबाइन हो जाते हैं तो उसकी वो जो वॉल्यूम होगी वो 2/3 होगी, मतलब उसका 2/3 हिस्सा होगी। ठीक है, अब क्या दे रखा है? लेट m बी द मोलिकुलर मास ऑफ सब्सटेंस देन m ग्राम ऑफ सब्सटेंस विल कंटेन n ऑफ एटम्स। ये बोल रहा है कि चलो मान लेते हैं कि m हमारा कोई भी मोलिकुलर मास है किसी सब्सटेंस का। ठीक है, और उसमें कितने हैं? n नंबर ऑफ एटम्स दे रखे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? n/m क्या था हमारा? मोलिकुलर मास और n क्या था? नंबर ऑफ एटम्स। तो 1 ग्राम में कितने हो जाएंगे? n/m। और वॉल्यूम कितना हो जाएगा उस एटम्स का? कितने? 1 ग्राम में कितना होता है? नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम इंटू में वॉल्यूम ऑफ दीज एटम्स। तो एटम्स की शेप कैसी है हमारी? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 πr³ इंटू में नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम तो n/m। ठीक है, अब देखिए क्या भी रखा है कि देखिए लेट V be the actual volume occupied by the molecules in 1 gram of a substance then Avogadro hypothesis के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि हमें क्या पता था? Avogadro hypothesis के क्या पता चला था कि 1 ग्राम, हमें लगता है कि वो 1 ग्राम में मोलिक्यूल्स का 1 ग्राम ऑक्यूपाइड है लेकिन वो कितना खाली था? उसका था 2/3 वॉल्यूम था ना उसका हिस्सा पूरे का, किसके इक्वल हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम उसने जितनी ऑक्यूपाइड की है तो n/m इंटू 4/3 πr³। अब हमें मान लीजिए हमें डेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो मास कितना हमारा? 1, वॉल्यूम कितना है? v। ठीक है, तो यहाँ से इस इक्वेशन से हमारा वॉल्यूम कितना, ये मान लीजिए इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 1 है, तो यहाँ से वॉल्यूम कितना आ जाएगा? 1/ρ। ये डेंसिटी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई 3rd। ठीक है, तो कंपेयर कर देना इक्वेशन 1st एंड 3rd को। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें? चलिए देखते हैं। तो हमें मिलेगा
n/m इंटू 4/3πr³। ठीक है, यहाँ से भी v की वैल्यू निकाल ली ना, तो क्या हो जाएगा, इंटू में 3/2 इज इक्वल टू 1/ρ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेना और यहाँ से हमारी रेडियस की वैल्यू हो जाएगी r इज इक्वल टू m/2πn² की पावर 1/3। ठीक है, तो निकालनी क्या थी, मेन रेडियस ऑफ एन एटम ही निकालनी थी ना, जिसकी शेप क्या थी, स्फेरिकल थी, यदि हमारे पास। तो चलिए आगे देखते क्या दे रखा है। डिस्क्राइब ए मेथड फॉर मेजरिंग द मोलिकुलर साइज ऑफ एन ओलिक एसिड। ये बोल रहे हैं कि उस मेथड को डिस्क्राइब करो जिससे हम ओलिक एसिड का साइज़ निकाल सके। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है, ओलिक एसिड इज़ अ सोप्सी लिक्विड विद लार्ज मोलिकुलर साइज। ये बोल रहा है कि जो ओलिक एसिड है हमारा लार्ज नंबर ऑफ मोलिक्यूल से बना। देखिए ये एटम हो गया, ये एटम हो गया, ये एटम हो गया। ठीक है, एटम से एटम मिलकर क्या बनता है, मोलिक्यूल्स। तो ये बोल रहा है कि जो हमारा ओलिक एसिड है वो क्या है, सोप्सी लिक्विड है। मान लीजिए ये लिक्विड है, वो लिक्विड की फॉर्म में है। ठीक है, जो बहुत सारे इसके अंदर मोलिक्यूल्स हैं उनके साइज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, वी डिजोल्व 1 cm³ ऑफ ओलिक एसिड इन 20 cm³ ऑफ alcohol and then redissolve 1 cm of this solution in 20 cm of alcohol। ये बोल रहा है कि हम मिक्स कर देते हैं 1 cm³ ओलिक एसिड को किस में डिजोल्व कर देते हैं, 20 cm³ ऑफ अल्कोहल में। ठीक है, ये बोला डिजोल्व कर देते हैं, इनको मिक्स कर देते हैं आपस में। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा ओलिक एसिड हो गया, कोई कंटेनर हो गया, और ये देखिए ये ओलिक एसिड हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अल्कोहल। ये कितना 1 cm³, ये कितना है 20 cm³। ये बोल रहा है इनको मिक्स कर देते हैं आपस में, एक बॉक्स में, एक कंटेनर में दोनों को डाल देते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, अब बोल रहा है कि इसको रीडिजोल्व। अब ये देखो डिजोल्व हो गए, अब इनको बोल रहा है दोबारा से डिजोल्व, मतलब अभी मिक्स हो गए थे ना, अब इनको मिक्स नहीं करना, इनको अलग अलग करना है, रीडिजोल्व करना है दोबारा से। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा 1 cm³ ऑफ दिस सॉल्यूशन इन 20 cm³ ऑफ अल्कोहल हो जाएगा। ये हमें रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब क्या दे रखा है कि देन द कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/400 cm³ इन 1 cm³ अल्कोहल। वी देन डिटरमाइन द अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप। ये बोल रहा है कि अब हम क्या करेंगे, जो कंसंट्रेशन है वो ले लेंगे। कितनी ले लेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड की कितनी ले लेंगे हम, 1/400 cm³ ले लेंगे। कितने में, जिसमें हमारा 1 cm³ होगा अल्कोहल का, ये कंसंट्रेशन ले लेंगे। ठीक है, तो ईजिली इससे हम 1 ड्रॉप की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हम इतनी कंसंट्रेशन ले लेंगे ना, ठीक है, तो हम 1 ड्रॉप की वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब क्या बोल रखा, नाउ प्योर एंड ड्रॉप्स ऑफ ए सॉल्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन अ ब्रॉड वेसल। अब बोल रहा है कि अभी तक हमने जब एक ड्रॉप्स की वॉल्यूम निकाली थी ना, अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह एन ड्रॉप्स की सरफेस ऑफ वाटर टेकन इन एन ड्रॉप्स ले लेंगे सॉल्यूशन में। ठीक है, वी स्ट्रेच द फिल्म केयरफुली, और इसको धीरे से ऐसे खींचेंगे। ठीक है, लिक्विड था ना वो, एज द अल्कोहल एवोपरेट्स एंड अ वेरी थिन फिल्म ऑफ एलिक एसिड इज लेफ्ट ऑन दी वाटर सरफेस। ये बोल रहा है कि क्या हो जाएगा, ये लिया था ना हमने, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स ली थी सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर। तो क्या बोल रहा है कि जो हमारा अल्कोहल है वो तो क्या था, ये वो हो जाएगा, हाँ एवोपोरेट्स हो जाएगा, मतलब वो उड़ जाएगा जो अल्कोहल है वो हमारा, और नीचे जो
ये जो लेयर बचेगी ना, ये हमारी ओलिक एसिड की बच जाएगी, ठीक है। और हम इजीली एक ग्राफ पेपर लेके, ग्राफ पेपर देखा होगा ना आपने कैसा होता है, कुछ इस टाइप का होता है ना, बहुत सारे वो होते हैं छोटी छोटी लाइंस, ठीक है। तो इजीली हम ग्राफ पेपर के उसका एरिया, मान लीजिए ये पार्ट है कोई, उसका एरिया इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इन्होंने क्या देखा है, अब इसको मैथमेटिकली सोल्व करते हैं। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ एन ड्रॉप्स कितना था, NV सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। देखिए अमाउंट ऑफ ओलिक एसिड कितना था, NV अपॉन में उसका 1/4 100th पार्ट था ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें क्या निकालनी है, टी बोले तो थिकनेस ऑफ ए फिल्म निकालनी है। वो किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम अपॉन में एरिया ऑफ ए फिल्म, ठीक है। वॉल्यूम कितनी थी हमारे पास, ये थी हमारे पास NV अपॉन में 400, ठीक है, इंटू में एरिया, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ जाएगी थिकनेस की वैल्यू। तो ये बोल रहा है कि एज्यूम कर लेते हैं जैसे जैसे वन मोलिकुलर की थिकनेस कितनी होगी, वन मोलिकुलर की थिकनेस कितनी होगी, ये एज्यूम कर लेते हैं कि वो इस टी के साइज के अकॉर्डिंग होगी, किसके, देन डायमीटर ऑफ मोलिक्यूल ऑफ एसिड, वो साइज और डायमीटर। ये बोल रहा है कि वन मोलिकुलर की थिकनेस कितनी होगी, जितना हमारा साइज या डायमीटर होगा ओलिक एसिड का, ठीक है। और ये हमने पाया कि वो किसके इक्वल होता है, T = 10⁻⁹ मीटर, ठीक है। तो क्या दे रखा उन्होंने, आगे देखिए ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए लेंथ, कुछ ऑर्डर्स दे रखे हैं लेंथ के मैग्नीट्यूड के। तो क्या क्या दे रखा है, चलिए देखिए, रेडियस ऑफ अ प्रोटॉन कितनी होती है, 10⁻⁻15, साइज ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस कितना होता है, 10⁻⁻14, साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होता है, 10⁻⁻10, साइज ऑफ टिपिकल वायरस, कोई भी हमारा वायरस होता है उसकी ऑर्डर, उसका रेंज कितनी होती है, 10⁻⁸, ठीक है। और ये सभी मीटर्स में है। वेव लेंथ ऑफ लाइट कितनी, 10⁻⁷, साइज ऑफ रेड ब्लड कॉर्पुलस कितना, 10⁻⁵, थिकनेस ऑफ अ पेपर कितनी, 10⁻⁴, हाइट ऑफ अ पर्सन कितनी, 10⁻0, हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट कितनी, 10⁻4, रेडियस ऑफ अर्थ 10⁻7, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम दी अर्थ कितनी होती है, 10⁻8, रेडियस ऑफ सन कितनी होती है, 10⁻9, डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम दी अर्थ कितनी होती है, 10⁻11, डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम दी अर्थ कितनी होती है, 10⁻11, डिस्टेंस ऑफ प्लूटो फ्रॉम दी अर्थ कितनी होती है, 10⁻13 मीटर, साइज ऑफ मिल्की वे कितना होता है, 10⁻21, डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमेडा गैलेक्सी कितनी, 10⁻22, डिस्टेंस ऑफ द बाउंड्री ऑफ ए ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितनी होती है, 10⁻26। ये सभी अरेंजिंग ऑर्डर्स में दिए हुए, तो ईजिली लर्न करना इनको बहुत ही ईजी होगा, ठीक है। आगे जो हमने अभी तक पीछे जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, तो हमने क्या पढ़ा था कि मोलर वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ ए 1 मोल ऑफ ए गैस एट स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी होती है, 22.4 लीटर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना, 4/3πr³। थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म किसके इक्वल होती है, वॉल्यूम अपॉन में एरिया, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप और अपॉन में ऊपर है, हाँ ऊपर है भाई, तनी सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है। यूनिट्स यूज्ड, कौन कौन सी यूनिट यूज़ की थी हमने, वॉल्यूम ऑफ वी इज इन
मीटर क्यूब में था और लीटर में था, ठीक है। रेडियस हमारी मीटर में थी। कांस्टेंट यूज कौन सा कहते हैं, एवोगाड्रो के नंबर की वैल्यू यूज़ की थी, n = 6.023 × 10⁻23, ठीक है। कन्वर्जन यूनिट्स क्या है, 1 डिग्री एंगल किसके इक्वल होगा, 10⁻10 मीटर के, और 1 लीटर किसके इक्वल होगा, 10⁻³ मीटर क्यूब के। चलिए एग्जांपल करते हैं आगे। द रेडियस ऑफ एम्योनिक हाइड्रोजन एटम इज 2.5 × 10⁻30 मीटर। वट इज द टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब ऑफ ए मोल ऑफ ए सच हाइड्रोजन एटम्स। ये बोल रहा है कि कोई एम्योनिक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, मान लीजिए ये उसकी रेडियस दे रखी है इन्होंने, r = कितनी दे रखी है, 2.5 × 10⁻13 मीटर दे रखी है। अब बोल रहा है कि जो टोटल है एटॉमिक वॉल्यूम निकाल लो, किसका, हाइड्रोजन का, किसमें, मीटर क्यूब में। कैसे निकालेंगे, देखिए रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वन एटम निकालेंगे पहले, किसके इक्वल होता है, 4/3 πr³ के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने थे, एटम्स इन 1 मोल में कितने हो जाएंगे, एवोगाड्रो नंबर के इक्वल 6.023 × 10⁻23। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स किसके इक्वल हो जाएगा, n × 4/3 πr³, ठीक है। तो n की वैल्यू ये रही, ठीक है, 4 रेडियस की वैल्यू हमें गिवन है ऑलरेडी, पुट कर देना तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम आ जाएगा 3.94 × 10⁻14 मीटर क्यूब, ठीक है। चलिए अगला एग्जांपल करते हैं। क्या भी रखा है इन्होंने, ए ड्रॉप ऑफ ओलिव ऑयल ऑफ रेडियस इज 0.25 mm spread into a circular film of a radius 10 cm on the water surface. Estimate the molecular size of a olive oil. ये बोल रहा है कि हमारी एक सर्कुलर, ये मान लीजिए सर्कुलर कोई फिल्म है, ठीक है, और इस पर स्प्रेड फैली हुई है कोई छोटी सी एक ओलिव ऑयल की बूंद गिरी हुई है, जिसका रेडियस इन्होंने दे दिया कितना है, 0.25 mm। अब ये बोल रहा है कि, और जो हमारी सर्कुलर फिल्म है उसकी रेडियस इन्होंने दे दी कितनी, 10 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इसका साइज़ निकालो, ओलिव ऑयल का साइज़ कितना होगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, थिकनेस ऑफ फिल्म किसके इक्वल हो जाएगी, वॉल्यूम अपॉन में एरिया किसका, फिल्म का, और वॉल्यूम किसका, ऑयल ड्रॉप का, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या जाएगा, 4/3 πr³ अपॉन में एरिया, ठीक है। 4/3 पाई की वैल्यू कर देंगे 22/7। रेडियस दे रखी इन्होंने ऑयल की, दे रखी है ना पहले से, कितनी थी, 0.25 mm। अब इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.025 सेंटीमीटर और होल का क्यूब अपॉन में एरिया देखिए। अब हमें क्या दे रखा था, हमें दे रखा था इसका सर्कुलर फिल्म का रेडियस दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ए सर्कल कितना होता है, πr², ठीक है। तो कितना जाएगा, पाई × r², इसकी रेडियस दे रखी थी ना, कितनी रखी थी, 10। तो 10 का स्क्वायर और सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। इसको सोल्व कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना तो हो जाएगा 2.08 × 10⁻7। इसका मोलिकुलर साइज निकलेगा इसका ओलिव ऑयल का। आगे क्या दे रखा है, चलिए आगे देखते हैं। A drop of olive oil of radius is 0.30 mm spread into a rectangular film, ठीक है, 30 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर ऑन दी वाटर ऑफ अ सरफेस। एस्टिमेट द मोलिकुलर साइज ऑफ ओलिव ऑयल। अब की बार क्या दे रखा है इन्होंने, हमें एक रेक्टेंगुलर शीट दे रखी है और उसके ऊपर जो हमारी ओलिव ऑयल गिरी हुई है, ठीक है।
ऑलिव ऑयल के ड्रॉप्स गिरी हुई है और इसका साइज़ इन्होंने इसका रेडियस का साइज़ दे दिया इन्होंने 0.30 mm। ठीक है, और क्या दे रखा है इन्होंने, सर रेक्टेंगुलर फिल्म की वो दे रखी है लेंथ और हाइट, ये दे रखी है 30 सेंटीमीटर और ये दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि मोलिकुलर साइज़ निकाल लो किसका, ऑलिव ऑयल का। तो सिमिलरली पीछे एग्जांपल की तरह क्या हो जाएगा, थिकनेस निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ ऑयल ड्रॉप अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट कितना हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो 4/3 इंटू 22/7 और रेडियस कितनी थी हमारी 0.30 mm थी ना, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो 0.030 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब अपॉन में 30 इंटू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से ये वाला कैंसिल, तो इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने के बाद आएगा हमारा 7.5 इंटू 10⁻⁻7 सेंटीमीटर साइज आ जाएगा ऑलिव ऑयल की ड्रॉप्स का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या दे रखा है, एग्जाम्पल बेस्ड ऑन मैग्नीफिकेशन ऑफ अ साइज। ठीक है, तो उसके कुछ फॉर्मूले दे रखे हैं, ये लर्न करने पड़ेंगे। लीनियर मैग्नीफिकेशन का दिया है कि फाइनल साइज जितना होगा अपॉन में इनिशियल साइज उसका। ठीक है, और साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन स्क्वायर रूट होगा किसका, एरियल मैग्नीफिकेशन का। ठीक है, और यूनिट यूज होंगी, क्या बोल रहा है कि मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट्स नहीं होती। ठीक है, आगे क्या देखा, चलिए एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 21, ये एनसीईआरटी की बुक से है। ठीक है, तो क्या दे रखा है, इफ साइज ऑफ अ न्यूक्लियस इज स्केल्ड अप टू द टिप ऑफ अ शार्प पिन। ठीक है, वट रफली इज द साइज ऑफ एटम। ये बोल रहा है कि मान लीजिए एक न्यूक्लियस का साइज ये कोई हमारी, ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि ये एक शार्प पिन है कोई, ऐसे मान लीजिए कोई शार्प पिन दे रखी है और उसके ऊपर उन्होंने क्या दे रखा है, स्केल्ड करना है हमें ये न्यूक्लियस का साइज़। ये कोई मान लीजिए न्यूक्लियस हमारा, इसका साइज़ दे रखा है इन्होंने, कितना दे रखा है 10⁻⁻15 मीटर दे रखा है। बोल रहा है कि ये जो साइज़ ऑफ एटम होगा ना वो निकालो कितना होगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे, मैग्नीफिकेशन इन साइज किसके इक्वल था, साइज ऑफ ऑप्शन क्या था हमारा फॉर्मूला, साइज ऑफ इमेज अपॉन में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज हमारे पास यहाँ पर क्या है, हमारी क्या है, पिन है। ठीक है, और अपॉन में साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, कितना दे रखा है, पिन का साइज कितना दे रखा है इन्होंने 10⁻⁻5 मीटर अपॉन में साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना देगा 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, सोल्व करेंगे इतना आ जाएगा 10⁻10। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें तो साइज ऑफ एटम निकालना था। ठीक है, एक्चुअल साइज क्या होता है एटम का 1 एंगस्ट्रॉम, जो किसके इक्वल होता है 10⁻⁻10 मीटर के। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, साइज ऑफ एटम निकालना था। तो क्या हो जाएगा, एक्चुअल साइज 10⁻10 इंटू में जो हमने अभी निकाला है मैग्नीफिकेशन इन साइज वो कितना था 10⁻10। ठीक है, तो ये 10⁻10 सॉरी 1 अपॉन में 10⁻10 इंटू 10⁻10 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए, ए 35 mm वाइड स्लाइड विद ए 24 mm इंटू 36 mm पिक्चर इज प्रोजेक्टेड ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम दी स्लाइड्स। ठीक है, ठीक है, द इमेज ऑफ a slide picture on the screen measure is
1.5 m into 1.5 mm. What is the linear magnification of projector screen arrangements? ये बोल रहा है कि एक वाइड स्लाइड्स है जो पिक्चर की गई है किस पर, एक रेक्टेंगुलर शीट टाइप पर ऐसे प्लेस की गई है, ठीक है। इसका साइज़ दे रखा है इन्होंने 24 mm इंटू 36 mm, ठीक है। तो इसके अंदर जो वाइड स्लाइड है उसकी वैल्यू दी है इन्होंने 35 mm, ठीक है। और उसकी पिक्चर दी हुई है, उसकी इमेज देख रहे हैं हम दूसरी स्लाइड्स पर, ठीक है। तो उसकी ये वैल्यू दी है, कितनी दी है 1.0 mm इंटू 1.5 m, ठीक है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कितना होगा वो निकालना है। तो क्या निकालेंगे, एरियल मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो जाएगा, क्या था हमारा जो फाइनल साइज़ होता है वो अपोन में जो हमारा इनिशियल साइज़ होता है वो, तो ये फाइनल था ना हमारा। तो कितना हो जाएगा 1.0 इंटू 10 इंटू 1.5 m अपोन में ये कितना था 24। अब देखिए mm था तो कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, तो कितना हो जाएगा 10⁻³ मीटर इंटू में 36 मल्टीप्लाई में 10⁻³ मीटर, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 1736 के नियरली इक्वल आ जाएगा। अब देखिए लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना था ना हमें, वो किसके इक्वल था, स्क्वायर ऑफ एरियल मैग्निफिकेशन की। हमने एरियल मैग्निफिकेशन निकाला था तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 1736 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 41.67, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए आगे प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस दिए हैं जो अनसोल्ड है उनको हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। रख हौसला, कामयाब एक दिन ज़रूर होगा। रख हौसला, कामयाब एक दिन ज़रूर होगा। सफलता चूमेगी तुम्हारे कदम, तू भी एक दिन नवाब ज़रूर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, ठीक है। और अगर मेरी माने तो स्टूडेंट्स लाइफ को अच्छे से एंजॉय कीजिए क्योंकि ये लाइफ कभी दोबारा नहीं आती। मैं आपकी फ़िज़िक्स एजुकेटर रितिका, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।